हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की मैं अपनी इस वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। लगभग समझ लो 99% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। अब बचे वो 1% स्टूडेंट्स, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो टॉपर्स हैं। बाकी जो 99% होते हैं, जो मिडल होते हैं या तो लास्ट वाले होते हैं, क्योंकि टॉपर्स तो 1% ही होते हैं, बाकी तो सब उनके पीछे पीछे होते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, इवन समटाइम्स टॉपर्स की भी। क्या है प्रॉब्लम? और प्रॉब्लम ये है कि थियोरी लर्न करना सबसे बड़ी इशू है। वो छोट बचपन से लेके बुढ़ापे तक, यानी जब तक हम पढ़ाई करते हैं तब तक सबसे बड़ी इशू ये रहती है कि हम थियरीज लर्न नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन है ये है कि थियरी जब लर्न नहीं कर पाते तो कैसे लर्न करें। तो इसी बात को लेके मैं आया हूं और आज आपको बताऊंगा कि थियरी कैसे लर्न करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्लस जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स तो नहीं कहूंगा, जो अच्छे रीडर होते हैं या यूं कहूं कि जिनकी मेमोरी पावर अच्छी होती है, जिनको चीजें अच्छे से याद रहती है, बहुत दिनों तक याद रहती है, वो लोग इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तरीके क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और आपके जो थियोरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो जिसमें आपका इको हो जाता है, आपका बीए है, आपका एसपी है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपका पूरा का पूरा थियोरिटिकल है। इवन आपका हिंदी है, आपका गुजराती है, यानी कि जो लैंग्वेज वाले वो भी तो थियोरी है। यानी इन सभी के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें भी कोई थियोरी आता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, लाइक जैसे मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने उसमें इस्तेमाल किया था, जिस सेट की प्रिपरेशन मैंने इस्तेमाल किया था, तो आप उसमें भी ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छोटी क्लास में हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक 10th में है, 11th में है, 9th में है, तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका मैं क्लास 4th में था तब मैंने यूज किया था। अब बोलोगे सर इतना पहले यूज किया था, आपको याद है? डेफिनेटली याद है। कुछ चीजें जो होती है ना, वो इंसान के दिमाग से कभी नहीं निकल पाती हैं। वैसे ही ये है कि ये कभी नहीं निकल पाएगा मेरे दिमाग से, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरी पहली डांट थी। आप ऐसे समझो कि क्लास में टीचर ने मुझे बहुत डांटा था इस बात के लिए, तो इसलिए वो मैं चीजें नहीं भूल पाया हूँ। क्या है, कैसे मेथड है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। और जो टॉपिक का नाम मैंने रखा है वो रखा है मेथड्स टू लर्न फास्ट एंड फॉर लॉन्गर पीरियड। कैसे? तो समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं एक लाइन है जो मैं कहना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनना। ये जो बेसिकली थियोरी पेपर के लिए डेडिकेटेड है, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था। तो इसी बात को लेके मुझे एक लाइन याद आई है, और वो ये है कि अरे ओ थियोरी सब्जेक्ट, ध्यान से सुनना। अरे ओ थियोरी सब्जेक्ट, क्या है तेरा हिसाब? ध्यान से सुनना। अरे ओ थियोरी सब्जेक्ट, क्या है तेरा हिसाब? रात को पढ़ता हूँ, सुबह हो जाती है साफ। ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि रात में वो बहुत अच्छे से डेडिकेटेड होकर थियरी लर्न करते हैं, और फिर जब सुबह सो के उठते हैं तो उन्हें कुछ याद ही नहीं आता। वो ऐसा होता है जैसे कि वो अपरिचित बन गए, सारा भूल गए हैं। तो एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में आए और बन गए हैं गजनी। तो ये सिचुएशन क्यों होती है कि कहीं ना कहीं हम रात में जो चीजें पढ़ते हैं, बहुत सारी इश्यूज होते हैं। तो उन इश्यूज के बारे में भी मैं बात करूंगा, और आपको मेथड्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप अपने आपको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और एग्जाम नजदीक है तो इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला तरीका है डिस्कस और एक्सप्लेन टू अदर्स। ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा अक्सर कि अगर आपने कोई क्वेश्चन, ध्यान से सुना, अगर आपने कोई क्वेश्चन, आपने कोई थियोरी किसी अदर फ्रेंड को एक्सप्लेन किया हो, तो वो आप क्वेश्चन, वो आप थियोरी कभी नहीं भूलते। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैंने यूज किया, ये ऑलमोस्ट हर वो बच्चा इस्तेमाल करता है जो स्टडी करता है, 1 2 3 4 5, चाहे जिस क्लास में है, वो हर स्टूडेंट कभी ना कभी ये यूज किया है, कभी ना कभी उसने अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन किया है। इवन मैं अगर आपको बताऊं तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं कि एग्जाम से पहले बैठ के स्टडी करते हैं एक साथ ग्रुप में। क्यों? वो एक बंदा एक्सप्लेन करते रहता है फटाफट, जो एक्सप्लेन करता है उसको भी याद हो जाता है, जो सुनते हैं उनको भी याद हो जाता है। यानी कि इसमें जो मेथड यूज होता है वो है आपका रिपीटेशन। क्या मेथड है? रिपीट है आपको। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो कोशिश ये करो कि उसको एटलीस्ट रिपीट किया करो। अब सवाल है रिपीट करने का मतलब क्या है, कि एक दिन में ही उस टॉपिक को 2 बार पढ़ लो। कैसे? एक बार सुबह तो एक बार शाम। देखो, जब आप सुबह टॉपिक पढ़ोगे तो मे बी पॉसिबल आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन जब आप शाम को रिवाइज करोगे तो टाइम कम जाएगा, ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो जाएगा। या तो आपके पास अगर रिपीटेशन नहीं आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को एक्सप्लेन करो, दूसरों को समझाओ। नहीं कोई है समझाने के लिए, अकेले ही बैठे हो, तो अपने आप को समझाओ, बन जाओ खुद के टीचर। ठीक है? मान लो टीचर ने तुम्हें खड़ा कर, दिमाग में रखो, अगर मान लो तुम्हें किसी ने खड़ा कर दिया, बोला कि चलो ये टॉपिक एक्सप्लेन करो, तो कैसे करते? इस तरीके से आप टॉपिक्स को लंबे समय के लिए याद रख सकते हो। ये सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है। ये आपका फर्स्ट मेथड है। उसके बाद आपको क्या करना है? दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है
कि विजुलाइज व्हाट यू स्टडी, जो चीजें आप पढ़ते हो उनको विजुलाइज करो। देखो आपने शायद कभी ऐसा फील किया होगा कि कोई गाना बजता रहता है और सडनली हम अपने आप को उस कैरेक्टर में फील करने लगते हैं। कोई मूवी देखते रहते हैं, हम अपने आप को उस कैरेक्टर में फील कर लेते हैं कि हाँ उस पिक्चर में, उस गाने में उसकी जगह मैं हूँ, हीरो हीरोइन की जगह मैं हूँ। तो होता क्या कि आप उस पिक्चर को, आप उस कैरेक्टर को, आप उस गाने को कभी नहीं भूल पाते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पुरानी मूवीज अक्सर हम जब देखते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं जब छोटा था तो मैं देखता था एक मूवी थी हम आपके हैं कौन। तो उसमें जो सलमान खान कैरेक्टर जिस तरीके से वो बात करता है, वो मैं अपने आप को फील करना, तो वो मूवी मेरे दिमाग से नहीं निकलती है। करेक्ट? कहने का मतलब क्या है कि हम जब चीजों को फील करते हैं, यानी मैंने उसके लिए एक वर्ड याद रखना है, इमोशंस। यानी जब भी आप थियरी लर्न करते हो तो उसमें इमोशंस ऐड करो। क्वेश्चन है कि सर ई को बीए में इमोशंस कहाँ से ऐड होंगे? आप क्या बोल रहे हो सर? हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं या स्टोरी थोड़ी पढ़ रहे हैं जो इमोशंस ऐड होगा। इमोशंस कैसे ऐड करोगे? वो ऐड ऐसे होगा कि जब आप क्वेश्चंस को रीड करते हो तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि आप उस जगह पर बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इकोनॉमिक्स है कि आपको बताना है इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, तो आप समझो कि आप एक इंसान हो जिसको एक्सप्लेन करना है दुनिया को, भाई गरीबी क्या है, पॉवर्टी क्या है। आपको दुनिया को समझाना है तो उसके लिए आपको उनको एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी, इमोशंस ऐड करना पड़ेगा, आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। और अगर इन सब चीजें में आप सक्सेस हो जाते हो तो फाइनली आपको उसका क्या क्रिएट करना होगा? शॉर्टकट। अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो चीजें तो आपको फॉलो करना है। इसलिए मैंने पहले नंबर पे ये कहा, दूसरे नंबर पे ये कहा और तीसरे नंबर पे ये कहा। सारे स्टूडेंट्स इतने अच्छे नहीं होते कि शॉर्टकट क्रिएट कर ले, लेकिन अगर आप ये दो चीजें अपने आप कर लेते हो तो ये थर्ड वाला क्रिएट हो जाता है, अपने आप कोई जरूरत नहीं पड़ती आपको। बात समझ में आया कि नहीं? यानी जो भी चीजें पढ़ते हो उसको प्रॉपर वे से विजुलाइज करो, उसको प्रॉपर वे से देखो। जैसे कई बार मैं क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए ना बच्चों के एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम हो, दुकान में गए, तुमने पैसे दिए, सामने वाला बोला छुट्टा नहीं है, मैं कल आके दे दूंगा या कल ले लेना आके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडवांस में पे किया है। तो एडवांस में पे किया तो पैसा किसका? वो तुम्हारा ही है ना। तो तुम दुकान पे अगले दिन जाके पैसे वसूल सकते हो ना सामने वाले से। तो ये मैं चीजें उनको जब एक्सप्लेन करता हूँ तो उनको कैरेक्टर बना देता हूँ मैं, यानी उनको उनकी ही स्टोरी का मैं राजा बना देता हूँ। इन सेम वे आप भी ऐसे ही एज्यूम करो। अब ये तो मैंने अकाउंट्स का आपको बताया। अब जब सोचो जब मैं अकाउंट्स में ऐसे स्टोरी बना सकता तो आप तो थियरी पढ़ रहे हो, उसमें तो डेफिनेटली स्टोरी बनेगी। फिर बात करते हैं आपका थर्ड पॉइंट, रीड आउट लाउड। सबसे आसान तरीका है और ये बच्चों वाला तरीका है। बचपन में आपने देखा होगा बेंच पे खड़ा करके टीचर बुलवाते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और पीछे पीछे सारे बच्चे बोलते थे ए फॉर एप्पल। और आपने देखा होगा हम बचपन की चीजें पढ़ी हुई आज तक नहीं भूलते हैं। हमें अगर किसी ने बोला था खड़े हो जा बेंच पे, टेबल बोलो, 2 से 20 तक का पढ़ा लगभग सबको आज भी याद होगा, ऑलमोस्ट बच्चों को। जो जो बेंच पे खड़े होकर बोले होंगे, जो ए फॉर एप्पल बेंच पे खड़े होकर बोले होंगे, उनको सबको याद होगा। कहने का मतलब क्या है? रीड आउट लाउड। आपको बेंच पे खड़ा होकर नहीं बोलना है, आपको थोड़ा सा लाउड बोलना है जिससे आपके कानों में आवाज जाए। सबसे मेन होता है कि हमारे कानों तक हमारी ही आवाज पहुंचना। एक दिन स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मैंने उसको कहा कि थोड़ा जोर से पढ़ो, तो वो बोलती है कि सर डिस्टर्ब होता है मुझे इससे। बल्कि ये गलत वे है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको उसका गलत वे, बट जैसे कहते हैं उसका सोचना वो गलत था। आप अगर जोर से पढ़ते हो ना तो आपको डबल हेल्प होती है। पहला, डबल नहीं चलिए ट्रिपल। पहला तो आप देख रहे हो, जैसे मैंने देखा ना रीड आउट लाउड, यानी आंखों से भी दिख रहा है, मैं जोर से पढ़ रहा हूँ, मेरे कानों तक भी आवाज जा रही है, यानी तीन तीन तरीके से, यानी मेरे शरीर के 3 सेंसेस मेरी मदद कर रहे हैं पढ़ने में। तो जब 3 सेंसेस पढ़ने में मदद करें तो डेफिनेटली वो चीज आपको अच्छे से दिखेंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। बात समझे कि नहीं? फिर बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। नंबर 4 पॉइंट है गुड, सॉरी, गुड स्लीप। पहला तो ये है, ये भले मैंने पहले लिख दिया लेकिन आपको इस पे पहले फोकस करना है। गुड स्लीप, उसके बाद मेंटेन करेक्ट पोस्चर। अब क्या है, ध्यान से सुनो। इसका मैं एक रियल एग्जांपल देता हूँ। अभी स्कूलों में एग्जाम चल रही थी, जो 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो मेरी एक स्टूडेंट है, मेरी उससे बात हो रही थी। तो मैंने उससे इंस्टाग्राम एक्चुअली ऑन थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज किया कि भाई इतनी लेट नाइट को क्यों ऑन हो। मैं भी था, ऐसा नहीं है। तो मैंने उसको मैसेज किया इतनी लेट नाइट को क्यों ऑन हो। तो मैं उसने कहा कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला तब क्यों भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? सर तबीयत नहीं ठीक है। मतलब क्या हुआ भाई, तबीयत क्या ऐसे अचानक से क्या हुआ, अभी एग्जाम नजदीक है, क्यों ऐसा हो गया? सर में दर्द हो रहा है। मैंने बोला क्यों भाई सर में दर्द हो रहा है? मैं थोड़ा ज्यादा सवाल खुद पूछने लगा। मैंने पूछा क्यों भाई दर्द हो रहा है? बोले सर वो दोपहर में आज सो नहीं पाई थी। बोला क्यों नहीं सो पाई थी? तो उसे जवाब दिया सर लाइब्रेरी गई थी। अब ध्यान से सुना इस बात को। एक दिन जोश में आके लाइब्रेरी गई, 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लिया। अब उस 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा के चक्कर में उसका रेगुलर रूटीन वाला टाइम खराब हो गया। यानी जिस वक्त में वो रेगुलर पढ़ती थी वो टाइम तो उसका बर्बाद हो गया ना। बात समझे कि नहीं? कहने का मतलब क्या है कि आपके बॉडी को भी आराम देना जरूरी है। तो एक प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। दिन में एटलीस्ट, जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि कम से कम 7 से 8 घंटे एक स्टूडेंट को जरूर सोना चाहिए। इससे क्या होता है, बॉडी और माइंड, ठीक है,
ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं और आपके ये दोनों जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो वो आपके ताजा रहेंगे, तरोताजा रहेंगे। ये गुड स्लीप है। उसके बाद है मेंटेन करेक्ट पोस्चर। ये क्यों मैंने दोनों को एक साथ ऐड किया है, क्योंकि जब आप ये वाला फील अच्छे से दोगे ना तो ये अपने आप हो जाता है मेंटेन। मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता था। मुझे लगता था क्या जरूरत है, कहीं भी बैठ के उठ के खड़े होके पढ़ सकते हैं। पर धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, इंसान जब बड़ा होता है तो अपनी गलतियों का एहसास अपने आप होते जाता है। ये बात मैंने महसूस किया कि कई बार ऐसा होता ना, मैं किसी स्पेसिफिक जगह बैठता था ना तो मुझे ज्यादा याद होता था। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हम एक ही कमरा था मेरे हमारा, तो उस कमरे में कैसा था कि मैं जहाँ बैठता था, तुम लोग समझते हो रैक होता है, घरों में रैक बने होते हैं जिसको हम लोग टाण बोलते हैं। यूपी बिहारी लैंग्वेज में, यूपी बिहार में ज्यादातर टाण बोलते हैं, नॉर्मली यहाँ पे रैक बोलते हैं। तो उसके ऊपर टीवी रखी थी और मैं नीचे बैठता था। पता है वो मेरी फेवरेट, जबकि टीवी चलता रहता था लेकिन वो मेरी फेवरेट जगह बन गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब उस जगह बैठ के पढ़ता तो मुझे ज्यादा याद होता है। और मेरी वहां पे पोजीशन एक ही रहती थी। ऐसे तकिया रख लेता, उसके ऊपर बुक रख लेता और वहीं पे बैठ जाता। तो ये आप ये भी मेंटेन कर सकते हो, यानी करेक्ट पोस्चर रखो। एक जगह सिलेक्ट करो जहां पे आपको अच्छा मजा आता है, चाहे वो आपका लाइब्रेरी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका स्कूल हो। हालांकि अभी तो स्कूल वाला सिस्टम नहीं है, स्कूल अलाउड नहीं करेंगे आना। मे भी शायद बच्चे भी नहीं जा रहे होंगे, लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में जाके बैठ के एक जगह पढ़ सकते हो तो वो जगह का इस्तेमाल करो। घर पे अगर ऐसा कोई जगह है तो उसका इस्तेमाल करो। बट एक जगह पढ़ने की आदत डालो, एक जैसे सो के उठ के चल के ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा वॉक कर सकते हो। वॉक भी कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आपको बस फील है कि आप चल रहे हो, भाग नहीं रहे हो, चल रहे हो, मतलब धीरे धीरे धीरे। राइट, तो इससे आपका जो माइंड है ना वो भी स्पीड में वर्क करता है। ये चीजें क्या है, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं जब आप थोड़ा बहुत वॉक कर लेते हो। क्लियर है? ये साइंटिफिक है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ये चीजें साइंटिफिक है, मैं यूज किया हूँ। कई लोगों को मैं देखा हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑल इंडिया रैंकर्स रह चुके। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो भी ऑल इंडिया रैंकर थी। मेरा फ्रेंड था, वो ऑल इंडिया रैंकर था सीएस में। सीए में भी ऑल इंडिया रैंकर था। कहने का मतलब क्या, मैं इन फ्रेंड से मैं बात करते था। एक फ्रेंड है तो उसने तो बुक भी लिखी इस चीज पे, अमेजोन पे उसकी बुक्स भी अवेलेबल है। तो ऐसे लोगों से मैंने बात की है, ना कि सिर्फ अपना एक्सपीरियंस। तो जब इन लोगों से बात करता हूं तो ये लोग भी यही बातें बोलते, कंफर्म करते हैं। राइट, तो जब ये लोग कंफर्म करते हैं तो इट मीन्स कि डेफिनेटली राइट होगा, जब इतने सारे अच्छे लोग कंफर्म करते हैं तो इसलिए इस चीज का इस्तेमाल करो, समझो इस बात को। उसके बाद है स्टडी व्हेन हाई ऑन एनर्जेटिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाई ऑन एनर्जेटिक क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठते हैं, फिर 4 से 6 तो वो आधे नींद में ही रहते हैं। क्या मतलब है उठने का 4 बजे? अरे नहीं उठना, नहीं उठ पाता तो मत पढ़ो ना सुबह उठ के। जबरदस्ती थोड़ी कि फ्रेंड पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना होता है। आपको दिमाग में रखना है कि आप कब दिन में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। जैसे मैं रात का बसिंदा हूँ, मैं रात में ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। जब पूरा शांति रहता है रात में, थियोरी पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, प्रैक्टिकल सॉल्व करना। अरे कभी कभी तो ऐसा था 4 4 5 5 बजे तक सम्स करते रहता था। फिर पापा उधर से उठते थे मेरे, तो जब वो देखते मैं बोलते थे कि सोया नहीं अभी तक, मैं सो जाता था फटाफट। वो मुझे डिस्टर्ब करने से पहले मैं सो जाता। फिर आराम से 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे उठता था। तो ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं। इट मीन्स कि आपकी जो ताकत है आप उसका इस्तेमाल करो। जब आप एनर्जेटिक रहते हो हाई, उस टाइम पे स्टडी किया करो। अब जब एनर्जेटिक रहते हो तो करोगे क्या, याद रखना है कि जब भी आप एनर्जेटिक रहते हो, यानी जब आपको ऐसा लगता है कि यार माइंड मेरा बहुत सही है, मैं बहुत अच्छे से इस समय पढ़ सकता हूँ, तो कोशिश करो ऐसे टाइम पे आप थियोरी पढ़ लिया करो। थोड़ा सा डाउन फील करते हो तो प्रैक्टिकल पढ़ लिया करो। एक बात है जो मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे अक्सर बोलते हैं ना, कार्य परिवर्तन ही विश्राम है। ये डायलॉग अक्सर मेरे पापा यूज किया करते थे। मेरे को मतलब बोलते थे कि जैसे मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता था तो मैं सो जाता था, तो पापा बोलते थे कार्य परिवर्तन ही विश्राम है। अब मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं पढ़ रहा था, ठीक है, अचानक से मैं लिखना शुरू कर दूं तो कार्य परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे क्या होता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं अलग लेवल से दिमाग चला रहा था, और जब मैं लिखना शुरू कर दिया तो मैं अलग लेवल से दिमाग चलाऊंगा। आपने देखा होगा, फील किया होगा, जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादा दिमाग खर्चा करते हैं, लेकिन लिखते समय दिमाग कम खर्चा होता है। लिखते समय फटाफट से पेन चलता है, माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन हो जाता है। उसमें कुछ पढ़ना नहीं होता, उसमें कुछ लर्न नहीं करना होता है। तो वो होता है विश्राम। तो आप भी इस तरीके से इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो कि कार्य परिवर्तन क्या करो बीच बीच में। जब आपको ऐसा लगे कि हो गया थियरी अब नहीं पढ़ा जा रहा है, तो चेंज कर दो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ लो। ठीक है, इस तरीके से आप अपना शेड्यूल करो, अपना टाइम देखो कि आप किस टाइम पे कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान का लाइफ जो है वो अलग अलग है। हर इंसान अलग अलग तरीके से जीना, तो आप उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई टू राइट डाउन पॉइंट्स और रिकॉल। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है रिकॉलिंग। रिकॉलिंग में क्या है कि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब हम लोग थियरी पढ़ते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि जैसे कोई पॉइंट लर्न किया तो हम क्या करते हैं, बुक को सामने रखेंगे, फिर ऐसे बुक को बंद करेंगे, फिर पॉइंट को याद करेंगे, बोलेंगे अरे यार फर्स्ट वाला भूल गया शिट। फिर पेज पलटेंगे, देखेंगे से अच्छा हाँ याद आ गया याद आ गया। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करने से चांसेस, हाई चांसेस हैं कि आप भूल जाओगे पॉइंट्स। और जब आप पॉइंट्स भूल जाओगे, एग्जाम में कौन आपको याद करवाने आएगा?
वहां पे कौन बुक दिखाने आएगा, वहां पे कौन पॉइंट्स याद दिलवाने आएगा, कोई नहीं आने वाला। सो इट मीन्स कि आपको क्या करना है कि जब आप एक बार पॉइंट्स रीड कर लेते हो, जब एक बार आप पॉइंट्स को पढ़ लेते हो, तो आपको रिकॉल कैसे करना है। रिकॉल करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है लिखना। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, लिखने का तरीका जो है वो सबसे अच्छा क्यों है, एग्जाम में आपको लिखना ही है। जब आपको एग्जाम में लिखना है तो आपके हाथों को पता होना चाहिए क्या लिखना है। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि कोई स्टूडेंट होता है, कैलसी चलाते रहता है, देखता कहीं और रहता है, उसके हाथों को पता है वो बटन कहाँ है। महाभारत में एक सीन है, अगर आपने देखा होगा कि एक बार लाइट नहीं थी, लाइट तो पहले थी नहीं, अंधेरा था, सॉरी, अंधेरा था, और भीम जो थे वो खाना खा रहे थे। तो उनके भाई ने यानी अर्जुन ने पूछा कि भैया आपको अंधेरे में दिखाई दे रहा है। बोलते इसमें दिखाई देने वाला क्या बात है, मेरे हाथों को पता है मेरा मुंह कहाँ है। बात खत्म हो जाती है। इन अ सेम वे अब अर्जुन को ये बात दिमाग में घुसी, यार ये कैसे हो गया। तो भीम जवाब दिया कि भैया मैं तो रोज ही ऐसे खाता हूँ, ये प्रैक्टिस हो गई है मेरी। तो मतलब ये है कि आपके हाथों को लिखने की प्रैक्टिस होना जरूरी है। और वो प्रैक्टिस कैसे होगा, जब आप पॉइंट्स को लिखते हो ना, तो आपके हाथों को और आपके दिमाग को पता चल जाता है कि इस पॉइंट के बाद ये आएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ अपने आप चलते रहते हैं। आपने कभी ये महसूस किया होगा। अब अगर महसूस किए हो तो डेफिनेटली बताना, मुझे इन्फॉर्म करना, कमेंट में कमेंट करके जरूर इन्फॉर्म करना कि हाँ सर हमने भी ऐसा फील किया है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पॉइंट्स को रियल लाइफ में यूज किया हुआ पॉइंट्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने आपको मोटिवेशन के तौर पे बना दिया, बिल्कुल मोटिवेशन के तौर पे नहीं बनाया, जो सच्चाई है वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो आई होप कि इस बात को आप समझोगे, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं अगर आपके लिए हेल्पफुल है और आपको लग रहा है कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की है और इससे आपका बेनिफिट हो रहा है या बेनिफिट होगा, तो आप कमेंट करके जरूर जवाब देना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रिप्लाई करोगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी ऐसी छोटी छोटी बातें मैं लेकर आता रहूंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, सपोर्ट अपना बनाए रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।